तो ये खबर देखिए हम आपको दिखा तो रहे हैं, लेकिन हमारी भी देखिए पैरों तले जमीन खिसक गई है। और हम बस यही कहेंगे कि बेटियां हमें माफ करें, लेकिन जो समाज है वो देखिए किस तरीके से कलंकित हो रहा है। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक, यूपी से मध्य प्रदेश तक इंडिया डेली के स्टिंग है। खबर यह है कि कहानी हमने दिखाई, महिलाएं दंग रह गई हैं। महिलाओं ने इंडिया डेली लाइफ की तारीफ की, साथ ही दोषियों पर एक्शन लेने की भी यहाँ पे मांग उठाई है। देखिए वो पिता नहीं है, वो दरिंदा है। पिता कभी भी अपनी बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। वो पिता के रूप में एक कलंक है और दरिंदा है। और इस प्रकार की कोई घटना घट रही है तो मैं महिला होने के नाते निश्चित रूप से इन बातों का हम पुरजोर विरोध करते हैं। और हम यही संदेश देना चाहते हैं कि बेटी कल का भविष्य है। इन बेटियों का आदर करो, मान करो, सम्मान करो। इंडिया डेली लाइफ ने जो खुलासा किया है, आज हम देख भारत में अलग अलग प्रांतों से इस प्रकार की घटनाएं हमारे सामने आती हैं। और एक महिला होने के नाते ये मुझे बहुत दुखद घटना लगती है। आज हमारे पुलिस और प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार से हमारी बहनों बेटियों को एक सुरक्षित एनवायरनमेंट दे सकते हैं। और हमारे पुलिस और प्रशासन को इसको अकाउंट में लेकर इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। लज्जा वाले आज लज्जावहीन है, ये क्या लज्जा बचाएंगे। द्रौपदी तुम्हें शस्त्र उठाना होगा, क्योंकि अब गोविंद नहीं आएंगे। बधाई देना चाहती हूँ इंडिया डेली लाइव को, जिन्होंने इतना बड़ा स्टिंग करके आज की जो आबरू लूटी जा रही है महिलाओं की, आज भी बच्चियों को खरीदा बेचा जा रहा है, वो भी गहलोत सरकार, राजस्थान सरकार की नाक के नीचे। उन्होंने इस काम को करके न केवल इस चीज को पब्लिक में उजागर करके बच्चियों की लाज बचाने का एक बड़ा कदम उठाया है, बल्कि आंखें खोली हैं उन लोगों के पर्दों जो पड़े हुए हैं उनकी आंखों से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं पेशे से पत्रकार हूँ और मैं देखती हूँ पूरी लाइफ में, अपने पूरे लाइफ में मैं देख रही हूँ कि पत्रकारिता करते हुए महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और जिन लोगों ने मतलब इस तरह का कांड किया है, कृत्य किया है कि महिलाओं को बेचने का और लड़कियों को बेचने का, तो ये काम बहुत ही गलत और घृणित काम है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आपके चैनल द्वारा और भी मतलब तथ्य उजागर करें। आज है ना, इंडिया डेली लाइव ने जो एक खुलासा किया है कि एक पिता अपनी बेटी को बेचते हुए पकड़ा गया है, वो एक मन को झंझोर देने वाली स्थिति है कि कोई पिता अपनी बेटी को कैसे बेच सकता है। जो बेटियां विदा होने के लिए हैं, जो हमारे यहाँ मातृ रूपेण संस्था मानी जाती हैं, शक्ति रूपेण संस्था मानी जाती है, उन बेटियों को बेचा जा रहा है। ये अत्यंत दुखद है। लेकिन ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लड़कियों को बढ़ावा देना चाहिए आगे आने के लिए, उनको खिलाना भी चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि लड़कियां आगे बढ़ेंगी तभी तो देश आगे बढ़ेगा। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए जैसा राजस्थान में हो रहा है। इस कमरों में शादी कर रहे हैं उनको बेच दे रहे हैं गरीब। और ये एक तरफ हम खेल रहे हैं, एक तरफ हम कहते हैं लड़कियों को बढ़ावा दो, दूसरी तरफ लड़कियों को साथ ही हो रहा है। तो मध्य प्रदेश सरकार को योगदान देना चाहिए कि उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। सरकार करेगी लड़कियों के लिए तभी वो राजस्थान में ही रुकेगा। राजस्थान सरकार को लड़कियों की उम्र में, कम उम्र में जो शादी हो रही है उस पर रोक लगाना चाहिए। तो देखिए अब ये तमाम प्रतिक्रिया हैं जो सामने आ रही हैं और खासतौर से इंडिया डेली लाइव की सराहना भी की जा रही है कि हमने स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस खबर को, इस काली सच्चाई को आपके सामने हम ले आए। तमाम सहयोगी इस वक्त मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। रजनीश मेरे साथ बने हुए हैं लगातार, जिन्होंने इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया। अपूर्वा जुड़ी हुई है दिल्ली से, क्योंकि लोगों में भारी गुस्सा है। रजनीश, किससे जिम्मेदार समझा जाए? समाज को जिम्मेदार समझा जाए? हमें आप कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार जिम्मेदार है कि आखिर बेटियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, नाबालिगों के साथ ऐसा हो रहा है? ये कितना घिनौना सच है जो हम दुनिया के सामने रख रहे हैं, लेकिन हमें दिखाने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। देखिए करिश्मा, अगर जिम्मेदारी की बात की जाए तो ना सिर्फ जो है वो पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर जिम्मेदार है, बल्कि प्रशासन भी जिम्मेदार है। क्योंकि जो प्रशासन या जो सरकार बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ का नारा देती है, उसी सरकार के, उसी जो राज्य में इस तरीके की घृणित जो है बातें हो रही हैं। बेटियों को बेचा जा रहा है स्टैम्प पेपर पे, जैसे गाजर मूली को आप खरीदने जाते हैं ऐसे ही बेटियों को बेचा जा रहा है, वो भी तब जब नवरात्र बहुत पास हैं। हालांकि जिम्मेदारी की अगर बात की जाए तो जिम्मेदारी प्रशासन
और जो कानून, इन दोनों की जिम्मेदारी होती है कि किसी भी तरीके से कानून का उल्लंघन ना हो। यहाँ पर तो खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, नाबालिगों को स्टैंप पेपर पर बेचा जा रहा है, एक शहर से दूसरे शहर भेजा जा रहा है। वहीं अगर शर्मिंदगी की अगर बात की जाए तो शर्मिंदगी बहुत है, लेकिन इस सच को सामने लाना भी बहुत जरूरी था। लोगों को जागरूक करना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। अपूर्वा बनी हुई है। अपूर्वा, मैं बस इतना ही कहूंगी क्योंकि एक लड़की होने के नाते कि बेटी हम शर्मिंदा है, क्योंकि जब आपका पिता आपका सगा नहीं हो सका तो आप समाज से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा करिश्मा आपने, क्योंकि देखिए एक छोटी बच्ची होती है या बड़ी बच्चियां, हम खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर किसी के पास महसूस करते हैं तो वो अपने पिता के पास महसूस करते हैं। लेकिन क्या हो अगर राजस्थान में जो तस्वीरें हमने देखी कि खुद किस तरह से एक पिता स्टैम्प पेपर बना के बिना किसी अफसोस के, बिना किसी कागज के टुकड़े के सहारे अपनी बेटी को बेच दिया जा रहा है और सौदा किया जा रहा है, क्योंकि बेटियां इनके लिए फायदे का सौदा है, घर की लक्ष्मी नहीं है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि बेटी हम शर्मिंदा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, हमारा कर्तव्य था, हमारा फर्ज था, इस बड़ी खबर था आपके सामने लेकर आना, हमारा फर्ज था कि इस काली सच्चाई से आपको रूबरू कराना, क्योंकि हमारा फर्ज है आपको जागरूक करने का। इंडिया डेली लाइव ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, हमारे सहयोगियों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। हम बस यही कहेंगे कि आप जागरूक रहें, सतर्क रहे। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही, आगे भी खबरें जारी रहेंगी इंडिया डेली लाइव पर।